आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मंथरा गुस्से में बलबलाती हुई अब कैकेयी के हृदय में फेंके जाने वाले जहर के अंतिम चरण में है। किसी के भी हृदय में विष भरने का अंतिम चरण होता है भय। उसको इतना भय से भर दो कि वह जहर कालकूट बन जाए और कारगर साबित हो जाए और पूरा हृदय सामने वाले का विष की आग में धधकता हुआ शोला बन जाए। और वही चरण मंथरा अब अपना पूरा कर रही है। यह अंतिम चरण होता है। इस चरण के पूर्ण हो जाने के बाद फिर वह पात्र जिसमें विष उड़ेला जा रहा है वह विष बुझा तीर बन जाता है, जिसे जाकर लगेगा उसका तो काम तमाम करेगा ही, खुद को भी नष्ट कर लेगा। ऐसा ही एक जहरीला तीर मंथरा कैकेयी को बना रही है। और उसके बनाने के लिए उसने जो पहली बात कही, वो पहली बात क्या थी कि मैं लिख कर दे दूं ये बात, रेखाओं में खींच कर दे दूं ये बात, जिस दिन राम का राज्याभिषेक हुआ उसी दिन कौशल्या तुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगी। महल में तेरा कोई स्थान ना होगा। और यदि भूल चूक से तेरी बात बन भी गई महल में रहने की, तूने बहुत विनती की, हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की, तो एक शर्त पर तू महल में रह सकती है कि तू और तेरा बेटा भरत दोनों कौशल्या के गुलाम बनकर रहे। तू उसकी दासी बन की रहे, भरत सेवक बनकर रहे, तब तो तुम्हारा निवाह यहां हो सकता है, वरना नहीं, खदेड़ी जाएगी यहां से। अब इतना भय किसी को बिठा दो तो क्या हाल होगा उसका। और आगे और बुरा हाल करने के लिए मंथरा ने कमर कस ली है। क्या कहती है? कद्रु बनीत ही दिन दुख तुम ही कौशल्या देव। कहती है कौशल्या जानते हो तुझे कैसे दुख देगी, जैसे कद्रू ने विनता को दोष दिया था, दुख दिया था। अब ये कद्रू और विनता क्या है यह भी जान लीजिए। ये दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, कद्रू और विनता। ऋषि कश्यप से ब्याही गई थी, बहनें हैं दोनों। एक दिन आकाश मार्ग से इन दोनों ने उच्चैः श्रवा अश्व को जाते देखा। आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। तो विनता उसको देखकर कहती है कितना सुंदर और अद्भुत सफेद घोड़ा है यह। कद्रू बोली घोड़ा तो सफेद है, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन पूंछ इसकी काली है। विनता ने कहा नहीं, पूंछ भी सफेद है, काली नहीं है, श्वेत है। जब घोड़ा पूरा श्वेत है तो उसकी पूंछ भी श्वेत है। कद्रू बोली लगा शर्त। विनता ने कहा लगा ले शर्त।
बोल क्या रखती है शर्त में। कद्रू ने कहा कि हम पास चल के उच्च श्रवः अश्व को देखेंगे, और यदि इसकी पूंछ काली हुई तो तुझे मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा, और अगर काली ना हुई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। बोल, है स्वीकार? विनीता ने कहा, हां स्वीकार है। अब कद्रू ये जानती थी कि जो पूंछ है वो सफेद है, काली नहीं है। अब उसे काली करना है जिससे उसको छल सके और छल पूर्वक अपनी दासी बना सके। तब क्या किया जाए? कद्रू 1000 नागों की माता थी। कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, नागों को, और कहा, सुनो, तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर ना उच्च श्रवा अश्व की पूंछ से चिपट जाना, और तुम जब इतनी संख्या में उसकी पूंछ से सूक्ष्म रूप में चिपट जाओगे तो वो काली दिखेगी ही दिखेगी। अब कद्रू की इस कुटिल चाल पर उसके कुछ पुत्र सहमत नहीं हुए। तब कद्रू ने अपने उन पुत्रों को शाप दे दिया कि जब समय आएगा तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। और वे हुए भी, वह आगे की कहानी है। पर अभी की इतनी बात है कि कद्रू के वे पुत्र, नागपुत्र, उस उच्च श्रवा की पूंछ में जाकर सूक्ष्म रूप में चिपट गए। दोनों पास जाती हैं। कद्रू कहती है, देख विनीता, मैंने क्या कहा था, इस घोड़े की पूंछ सफेद है कि नहीं? विनीता बोली, नहीं, तूने ठीक कहा था, काली है, श्वेत नहीं है। तू जीती, मैं हारी। कद्रू ने कहा, फिर मेरी दासी बन। विनीता ने उसकी दासी बनना स्वीकार कर लिया। अब विनीता के ही 2 पुत्र हुए थे। एक तो भगवान सूर्य का जो रथ है उसका अश्व बन गया अरुण, और जो दूसरा पुत्र है वह था गरुड़। और गरुड़ को भी अपनी मां के समान कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, गुलाम बन के रहा वह गरुड़ भी। तो अब मंथरा कह रही है कि देख, कद्रू ने जिस चालबाजी के साथ, षड्यंत्रों के साथ विनीता को अपनी दासी बना लिया था, उसी प्रकार से यह कौशल्या ये सारा खेल खेल रही है। और सारा आयोजन किसके लिए? कि तुझे दासी बनाकर रखना है। सारा बैर तुझसे ही है। इसी कारण से भरत बंदी गृह से ही हैं। और भरत का क्या होगा भी सुन ले तू। जैसे ही राम राजा बनेगा, पहला काम भरत को कारागृह में डलवा देगा। बंदी गृह से वे, कारागृह की हवा खाएगा वो, वहां का सेवन करेगा कारागृह का। लखन राम के नैब, और जो लक्ष्मण है वह राम का नायब बनेगा। लक्ष्मण को राम बहुत चाहता है और राम उसको अपना नायब बना देगा, भरत को कारागृह में डाल देगा, जिससे वह तेरी रक्षा के लिए ही ना आ सके और तुझे दासी बनाकर रखा जाएगा। केकय सुनत कटुबाणी, कहते हैं जो मंथरा की कटुवाणी जब केकई ने सुनी
कही न सकई कुछ सहम सुखाने, कुछ नहीं कह पाई, बोलती बंद हो गई और मारे भय के कांपने लगी थर थर। डर गई, सूख गई डर के मारे एकदम। ऐसी भयानक बात जो उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी। मंथरा उसका पूरा चित्रण करके दिखा रही है, फुल पिक्चराइजेशन, कि देख के कई क्या तेरी दुर्गति होने वाली है। जैसे भविष्य में ले जाकर उसको आंखों देखा हाल दिखा दिया हो। और यह कटु वाणी सुनकर मंथरा के कई सूख गई भय के मारे, रंग पीला पड़ गया, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। तन पसीहू, शरीर पसीनों से भीग गया। कदली जिम कांपे, केले के पेड़ के समान कांपने लगे। केले का पेड़ ही क्यों कहा? केले का पेड़ बिल्कुल मनुष्य के जैसा दिखता है जब खड़ा होता है। उसके लंबे लंबे जो पत्ते हैं वो हाथ जैसे दिखाई देते हैं, और जब तेज हवा चलती है तो वह बुरी तरह से कांपता है नीचे से ऊपर तक। बाकी पेड़ कांपते नहीं है, तेज हवा में झूमते हैं। केले का पेड़ कांपता है। तो केले के पेड़ के समान केकई बुरी तरह से कांपने लगे, पसीने पसीने हो गई। कुबरी दसन जीभ तब चापे, ऐसी दशा देखकर केकई की कुबड़ी ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली, डर गई। मंथरा भी डर गई केकई की ऐसी दशा देखकर, कि कहीं ऐसा ना हो कि मारे भय के केकई अभी अपने प्राण ही त्याग दे, तब तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। केकई मर गई तो तत्काल मुझे कुछ उपाय करना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा जहर भर दिया मैंने। ये जो भय की मैंने इसको घुट्टी पिला दी है, अब जो डोज दे दी है एक फियर की, ज़रूरत से ज़्यादा डर बिठा दिया। थोड़ा कम करना होगा वरना मर जाएगी। मंथरा क्या कहती है आगे? कह कह कोटि कपट कहानी, धीरज धरहूं प्रबोध सी रानी। रानी को धैर्य धराने के लिए, धीरज बंधाने के लिए, कि कहीं केकई भय से मर ही न जाए, उसको बहुत प्रकार से धीरज बंधाने के लिए कि कुछ चिंता मत कर, तो सब ठीक होगा तेरा। ऐसा करने के लिए उसने करोड़ों कहानियां सुनाई केकई को, जिससे वो थोड़ी सहज हो सके, नॉर्मल हो सके और संभल सके। अनेक प्रसंग सुनाए उसने और कुछ सामान्य किया केकई को। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, केकई का दिमाग फिर गया और उसे ये कुचाली, ये जो कुटिल मन वाली मंथरा थी, कुचाल भरी मंथरा, ये उसे प्रिय लगने लगी। भाग्य ने ऐसा बुद्धि को पलटा केकई की कि उसे मंथरा बहुत प्यारी दिखाई देने लगी, अपनी शुभ चिंतक दिखाई देने लगी। बकी ही सराई ही मन मराली, कहती है मंथरा तो बगुली थी, धोखेबाज, और ये बगुली केकई को ऐसे दिख रही थी जैसे कोई हंसिनी हो, परम पवित्र हो, कल्याणकारी हो। केकई को मंथरा में अब कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा था। वह तो उसे हंसिनी के समान प्रिय दिखाई दे रही थी, परम पवित्र। सुन मंथरा बात फुरतोरी, दहिनी आंख नित फरकत मोरी। केकई कहती है मंथरा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब तक तुमने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि रोज मेरी दाहिनी आंख फड़कती थी, हर रोज।
दिन प्रति देखूं रात को सपने, दिन रात में बुरे बुरे सपने देखकर डर जाया करती थी। कहूं न तो ही मोह बस अपने, मैं अपने ही अज्ञान में उलझी रही और मैंने तुझसे सारी बातें बताई नहीं। कह तो तू सही रही है, मेरा बुरा होने जा रहा है, अहित होने जा रहा है, सर्वनाश होने जा रहा है। तू सत्य कह रही है। ये लक्षण मुझे बहुत दिनों से दिखाई दे रहे हैं, पर मैंने इसे अपना वहम समझा और तुझसे मैंने इनका जिक्र ही नहीं किया, चर्चा ही नहीं की। अब समझ में आ रही है मुझे सब बातें कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। कहा करो सखी सूद सुभाओ। अब सखी कह रही है वो मंथरा को, दासी को, कि कई इतना दिमाग पलट गया देखो। कहती है कि हे सखी, तू ही बता मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही इतना सीधा है, मैं संसार की किसी चालबाजियों को, कपट को जान नहीं पा सकती अपने सीधे स्वभाव के कारण। तो तू ही बता अब मैं क्या करूं। दाहिन बाम न जानू का हो, क्या दाई दिशा है क्या बाई दिशा, मैं तो इतना भी नहीं जानती दायां बायां क्या है। तू कह तो रही है कि पशु भी अपना भला बुरा जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। मैं तो पशुओं से भी अधिक सीधी हूं, सरल हूं, मुझे तो दायां बायां भी नहीं मालूम। तू ही बता मैं क्या करूं। अपने चलत न आज लग अनभल काहू कीन। अपने चलत, जहां तक मेरा बस चला के कई कहती है, न आज लग अनभल काहू कीन। आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबका भला किया है। मुझे नहीं याद मैंने किसी का बुरा किया हो कभी। कई मंत्रा से कहती है के ही अघ जाने ये कौन सा पाप आ गया, एक ही बार मोहि देव हूं दुसरे दुख देनी। कि जो दैव है वो मुझे इतना असहनीय दुख दे रहा है। पता नहीं कौन सा मेरा पाप इस समय प्रकट हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि देव मुझे इतने असहनीय दुखों से गुजार रहा है। अब यहां देखिए हुआ कुछ नहीं है, इसे कहते हैं दुष्कल्पनाएं, बुरे ख्याल आना। जहर असर कर रहा है तो बुरे ख्याल आ रहे हैं। भीतर ही भीतर सब कुछ बुन रही है, पैदा कर रही है, और उन्हीं दुष्कल्पनाओं में, दुस्वप्नों में, इन्हें कहते हैं दुष्कल्पनाएं, जो आदमी खुद ही बुनता रहता है, खुद ही करता रहता है। सामने वाले ने कुछ बुरा नहीं किया उसका, उसे तो खबर भी नहीं, और अपने आप ही अपने भीतर वो जहर अपने को ही मल्टीप्लाई करता रहता है, गुणन फल उसका करता रहता है, बढ़ाता रहता है, और इतना जहर भर जाता है कि फिर उसे चारों तरफ जहर ही जहर दिखाई देता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं। ओशो ने एक जगह यह कहानी सुनाई थी कि किस तरह से हम अपने भीतर दुष्कल्पनाओं को बुनते जाते हैं, बुनते जाते हैं, उनका बीज भी बोते हैं और उनका पेड़ भी बना देते हैं खुद ही, अपने आप ही। कि जॉन को कहीं जाना था। जॉन ने सोचा कि वह अपने मित्र से उसकी साइकिल मांग लेगा। उन दिनों साइकिल का आविष्कार हुआ था, जल्दी पहुंचा जाता था। जॉन अपने घर से तैयार होकर चला कि मैं अपने मित्र से साइकिल मांगूंगा और कहूंगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए साइकिल चाहिए, तू दे दे। तभी उसके मन में कहीं किसी कोने से जहर की एक बूंद आई। उस बूंद ने उसके मित्र को उसके सामने खड़ा कर दिया, और उसके बाद
जॉन अपने मित्र के साथ बातचीत करता है। जॉन अपने मित्र से कहता है कि मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए। उसका मित्र कहता है कि देखो भाई, मेरी साइकिल में ताला लगा है, चाबी नहीं मिल रही, चाबी कहीं रख दी है मैंने। तो जॉन कहता है कि तू घर में ढूंढ, चाबी मिल जाएगी। तभी उसके मित्र की माँ कहती है कि सुनो, लगता है तुम्हें कहीं जाना है दोनों को घूमने, तुम्हारी साइकिल की चाबी तो यहीं मेज पर रखी है। जॉन बोला, देख साइकिल की चाबी मिल गई, अब तो मुझे तू साइकिल दे दे। उसका मित्र कहता है कि नहीं, अभी इसका पैडल ठीक काम नहीं कर रहा। जॉन कहता है मैं धीरे धीरे चला लूंगा। उसके मित्र ने कहा हाँ फिर ठीक है, लेकिन इसमें हवा कम है तो इसके जो टायर है वो जल्दी घिस जाएंगे। तो इस तरह से जॉन रास्ते भर उस कल्पना में आए अपने मित्र के साथ बातचीत करता रहा। हर बार उसका मित्र कोई नया बहाना बता दे साइकिल ना देने के लिए। अपनी इसी कल्पनाओं में, उधेड़ बुन में मन ही मन वह अपने मित्र से बातें करता करता उसके घर के पास तक पहुंचा। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि खिड़की के बाहर, वहां बालकनी में उसका मित्र खड़ा है, उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। जॉन मन ही मन उसकी मुस्कुराहट को देखकर तड़प गया। उसे अपने मित्र की मुस्कान बहुत जहरीली लगी। मित्र ने हाथ हिलाया अभिवादन के लिए। जॉन को लगा कि जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा है, चिढ़ा रहा है। उसके मित्र ने आवाज लगा के पूछा, जॉन कैसे हो, कैसे आना हुआ? जॉन गुस्से में चीखा, भाड़ में जा तू और तेरी साइकिल। तू क्या समझता है, तू मुझे साइकिल नहीं देगा तो मैं पैदल नहीं जा सकता? मैं पैदल ही जा रहा हूं और आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। भाड़ में जा तू और तेरी साइकिल। और ऐसा कहकर जॉन मुड़ जाता है। इसे कहते हैं दुष्कल्पनाएं, बुरे ख्याल। कौशल्या ने कोई बुरा नहीं करना चाहा। किसी को खबर भी नहीं केकई की कि केकई के साथ कुछ बुरा करना है। राम के तो सबसे प्रिय भरत हैं, लेकिन मंथरा ने दुष्कल्पनाओं का ऐसा जाल बुना कि केकई के हृदय के पर्दे पर एक फिल्म चल पड़ी कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। उसे खदेड़ा जा रहा है, महल से गुलाम बना दिया गया है, भरत को कारागृह में डाल दिया गया है। कांप गई बुरी तरह से, खौफजदा हो गई और विधाता को कह रही है कि तू मुझे कितना दुख दे रहा है। अब आप सब तो लोग दूर खड़े हैं ना, इस समय तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ। आप भी सोच रहे होंगे कि किसने कहां दुख दिया केकई को। कहीं कोई पूरी अयोध्या तो उत्सव में डूबी हुई है, किसे फुर्सत की केकई को दुख दे। खुद ही इसने दुख का पहाड़ खड़ा कर लिया है, खुद ही जॉन बन गई है अपने आप, बुनती जा रही है कुछ न कुछ। नए हर जन्म भरब बर जाई। रोने लगती है केकई, रो पड़ी। मंथरा से कहती है कि नहीं, कौशल्या की गुलामी नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपना पूरा जन्म, पूरा जीवन अपने नेहर जाकर बिताना पड़े। मैं यहां से छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी, वहां रह लूंगी, इसकी गुलामी नहीं करूंगी। देख रहे हैं आप जॉन कैसा कमाल कर रहा है यहां केकई के मन में आके। जियत न करब सवत सेविकाई। जिंदा रहते हुए मैं अपनी सौत की सेवा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी।
अरे बस दयु जीवावत जाही, मरण नीकते ही जीवन चाहे। कहती यदि दैव भाग्य मुझे दुश्मन के यहां जिंदा रखना चाहता है, उसकी गुलामी करवा के, तो इससे बहुत अच्छा है कि मैं मर जाऊं। शत्रु के यहां दास बनकर रहना, सिर्फ जीवित रहने के लिए, ऐसा जीवन किस काम का? इससे तो मरण श्रेष्ठ है। तो मैं कौशल्या की दासता स्वीकार नहीं करूंगी। दीन बचन कहे बहुविध रानी, सुन कुबरी तिय माया ठाने। अब रानी के कैकई के ऐसे दीन वचनों को सुनकर, डरे हुए वचनों को सुनकर, कांपती हुई आवाज को सुनकर, सुन कुबरी तिय माया ठाने, उस कुबड़ी ने अपनी जो त्रिया चरित्र की माया थी उसको फैलाना शुरू किया। अब उसका पूरा काम हो चुका था, देख लिया उसने कि बात बन गई है, तो अब अपनी माया को फैलाया जाए। असकस कहूं मान मन ऊना, कहती बड़े प्यार से कैकई को, ऐसे तो किस तरह से अपने मन को ऊना कर रही है। ऊना माने छोटा, दिल छोटा मत कर। इतनी तो दीनहीन होकर अनेक अनेक प्रकार से तूने रोना धोना मचा दिया ना, बिल्कुल दिल छोटा मत कर। सुख सुहाग तुम कुछ दिन दूना, देखना थोड़े ही दिनों में तेरा सुख और सुहाग दोगुना हो जाएगा। व्यर्थ में तो अपना मन छोटा कर रही, कैसी कैसी बातें कर रही है कि मैं छोड़ के ये महल अपने मायके चली जाऊंगी, और हजार हजार तरह की निराशा की बातें तू कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, और इससे विपरीत होगा। तेरा रुतबा बढ़ेगा, तेरा सुहाग बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, सब कुछ बदल जाएगा। जेही राउर अति अनभलता का, जिसने भी तेरी तरफ के कई बुरी नजर से देखा है ना, जो भी है वो कौशल्या का ही सीधा सीधा नाम ले रही है एक प्रकार से। सोई पाई ही यह फल परिपाका, वो इसका परिणाम भुगतेगा, देख लेना। तेरा कुछ नहीं होगा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तेरी बिगाड़ करने के लिए जो ये सारा खेल रच रहा है ना, उसका बुरा होगा। हिम्मत दे रही है अब कैकई को। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, और जब से मैंने ये बुरा मत सुना है। कौन सा बुरा मत? कि राम का राज्याभिषेक होगा, तब से भूख न बासर नींद न जामिन, मेरी दिन की भूख मर गई है, रात की नींदें उड़ गई हैं मेरी। यह बात मेरे लिए असहनीय हो गई है कि राम का राज तिलक हो। मैं इस बात को पचा नहीं पा रही हूं। पूछे हूं गुणहीन, मैंने गुणहीन को पूछा, यानी ज्योतिषियों को जाकर मैंने तत्काल पूछताछ शुरू कर दी। नींदें उड़ चुकी थी, मेरी भूख मर गई थी। तुम्हारा हित साधने के लिए मैं ज्योतिषियों के पास गई। कैसा खेल फैला रही है देखो मंत्रा यहां पर इस समय। पूछे हूं गुणिन रेख तिन खांची, तब ज्योतिषियों ने क्या किया जब मैं गई? उन्होंने बहुत सारी रेखाएं खींची ज्योतिष गणित के आधार पर। अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने गणना की सारी, और उस गणना करने के बाद क्या निष्कर्ष दिया? भरत भुहाल होई यह साची। पूरे कैलकुलेशन करने के बाद, गणना करने के बाद ज्योतिषियों ने जो कहा कि कई सुन ले, उन्होंने कहा कि भरत
अयोध्या का राजा बनेगा। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी ये बात पूर्णतः सत्य है, कोई नहीं टाल सकता इसे। तो तू दुखी ना हो, उदास ना हो, मन छोटा मत कर, दीनहीन मत बन, लाचार मत हो, खुद को बेबस महसूस मत कर। भरत राजा बनेगा। यह बात उच्च कोटि के ज्योतिषियों ने बताई है। भामिनी करहूं तै कहूं उपाय, है तुम्हारी सेवा बसराओ। कहती है भामिनी, मंथरा कहती है उसे कैकेयी से कि सुन बहन, प्यार आ रहा है दोनों को एक दूसरे पर। कैकेयी दासी को सखी कह रही है और इधर मंथरा अपनी स्वामिनी को अपनी बहन बता रही है। प्यार बढ़ गया है, जहर ने प्यार बढ़ा दिया है दोनों के बीच में। कहती है उपाय है अगर तुम कर सको तो, तुम्हारी सेवा बस राओ। जो राजा है ना दशरथ, वो तुम्हारी सेवा में रहता है, तुम्हारे वश में है, तुमसे बहुत प्रेम करता है। बात बन सकती है, उपाय मैं जानती हूं, बस अगर तुम कर सको तो। अब थोड़ी देर पहले मंथरा कह रही है कि दशरथ झूठा है, तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, तेरे बस में है ही नहीं, बस में तो कौशल्या के है। और अब एकदम पलट के बोल रही है यहां पे कि राजा तेरे बस में है, तेरे वशीभूत है, तुझसे प्रेम करता है, तेरी हर बात मानेगा। एक उपाय है, कर सके तो मैं बोलूं, नहीं तो ठीक है। मंथरा की बात सुनकर अब कैकेयी क्या कहती है, परहु कूप तू ही बचन पर। कैकेयी जो कह रही है, आपको भी सुनकर हंसी आ जाएगी, दुख भरी हंसी। कैकेयी कह रही है, परहु कूप, तू कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊं, तू वचन पर, तेरे एक वचन पर, तेरे एक कहने पर। तो अभी कह दे कुएं में कूद के मर जा कैकेयी, मैं अभी मर जाऊं। इसे कहते हैं ब्रेन वॉश करना। सुना होगा आपने समाचारों में, आत्मघाती दस्ते ने खुद को भी उड़ा लिया बम से, बाकी सबको भी उड़ा डाला। इस प्रकार आत्मघाती दस्तों के द्वारा खुद को उड़ाए जाने और दूसरों का अहित करने की बहुत घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कभी सोचा है कैसे कोई व्यक्ति खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता होगा? सोचो। आपसे अगर हम कहें अभी कि भैया आत्मघाती बनना चाहोगे, तो आप कहेंगे क्या पागलपन की बात कर रहे हो? क्यों कहेंगे पागलपन की बात कर रहे हो? क्योंकि अभी आपकी बुद्धि सही सलामत है, उसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ। जो इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द है, ब्रेन वॉश, यानी मस्तिष्क को पोंछ दिया जाना पूरी तरह से और फिर नए अध्याय लिखना। मंथरा ने कैकेयी का ब्रेन वॉश कर दिया, दिमाग खाली कर दिया। जो उसका था अपना सब पोंछ डाला, जो भी कैकेयी के ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। साफ है बिल्कुल ब्लैक बोर्ड, जो मंथरा लिखेगी वही पढ़ा जाएगा वहां। तो अब कैकेयी कहती है मंथरा से, ब्रेन वॉश हो चुका है पूरा, इससे बड़ा ब्रेन वॉश क्या होगा कि कैकेयी यह टिप्पणी दे दे कि मंथरा तू कहे तो मैं कुएं में गिर के जान दे दूं तेरे एक वचन पर, और तेरे एक वचन पर मैं और क्या क्या कर सकती हूं। सुनो, ब्रेन वॉश का इससे उत्कृष्ट उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। बाकी लोग जो ब्रेन वॉश करते हैं वो बड़े लोग होते हैं, ऊंचे रुतबे के। अक्सर
बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए लोग छोटी पोजीशन के लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहां एक नीच और पतित दासी एक हाई प्रोफाइल महारानी का ब्रेन वॉश कर रही है। यह बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल रिवर्स गियर पड़ रहा है यहां पर। क्या मजाल एक दासी की कि महारानी का ब्रेन वॉश कर दे। महारानी कर दे दासी का ब्रेन वॉश तो बात समझ में आती है, कोई मुश्किल काम नहीं है कर देना। और सभी जो राजा जैसे स्टेटस के लोग हैं वही तो बेरोजगार लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं। गरीब आदमी ब्रेन वॉश करवा लेता है अपना आराम से। लेकिन यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। उस कुबड़ी कुटिल नीच दासी ने एक उत्कृष्ट सुसंस्कृत पढ़ी लिखी विदुषी महारानी का ब्रेन वॉश कर दिया। और किस हद तक कर दिया, हद देखिए, सारी हदें पार कर दी कि केकई कह उठी तू कहे तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊं तेरे एक इशारे पर, एक वचन पर। और क्या क्या कर दूं एक वचन पर? परे हूं कूप तू ही बचन पर, सकहूं पूत पति त्याग। और तू कहे तो अपने पुत्र भरत का भी त्याग कर दूं। सदमा लगा ना सुनकर आपको। और क्या कहती है कि तू कहे तो अपने पति का भी त्याग कर दूं तेरे एक इशारे पर। कहने भर की देर है, अपनी जान भी दे दूंगी, बेटे की भी जान ले लूंगी और पति की भी जान ले लूंगी। अभिप्राय यही है कहने का। उनको त्याग देना क्या, उनकी भी जान ले लेना, सबकी जान ले लूंगी तेरे एक कहने पर। तू मुझे इतनी प्यारी लग रही है। कह से मोर दुख देख बढ़, मेरा इतना बड़ा भारी दुख तेरे से देखा नहीं गया। मेरे पर कितनी बड़ी विपदा आने वाली है, मंथरा तुझसे ये सब देखा नहीं गया। तेरी भूख मर गई है, तेरी नींद उड़ गई है, मेरे लिए तू ज्योतिषियों के पास तक गई। कितना मेरा भला चाहने वाली है तू। बड़ कसने करब हित लागे, तू मेरे लिए इतना सब कर रही है तो भला मैं तेरा कहा नहीं करूंगी। तूने ऐसे कैसे कह दिया कि मेरे पास एक उपाय तो है, अगर आप कर सकें तो। ये अगर तूने कैसे लगा दिया कि अगर आप कर सके तो। अरे तेरे लिए तो मैं कुएं में कूद जाऊं, भरत को मार दूं, दशरथ को मार दूं। तू इतना मेरा भला चाहने वाली, मेरे लिए इतना सब सोच समझ और कर रही है, मैं क्या तेरी बात ना मानूंगी? बोल तू क्या कहती है, मैं तेरी हर बात मानूंगी। जब मैं इतना सब कर सकती हूं तो बचा ही क्या फिर? समझ ले तेरी हर बात स्वीकार है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। मंथरा जैसी बहुत घूमती हैं नेगेटिव फोर्सेस, नकारात्मक शक्तियां। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। बहुत बुरा आलम है इनका। कहां से किस रूप में कहां से घुस आती हैं नहीं पता लगता। क्या समझते हैं आप कि कोई साधारण स्त्री है जिसे विधाता ने राम की मां का रुतबा दिया? कोई ऐरे गहरे चलते फिरते उठाई गिरे को तो राम की मां का रुतबा नहीं मिलने वाला। समझ रहे होंगे आप कितनी उच्च कोटि की चेतना रही होगी कैकेयी कि जिसे राम की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जो राम के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकती है, और जिसे राम कौशल्या से अधिक प्रेम करते हैं, अपनी जननी से, जिसने जन्म दिया, उस मां से भी राम इतना प्रेम नहीं करते जितना कैकेयी से करते हैं।
तो क्या साधारण स्त्री होगी केकई जैसे की बुद्धि जब एक दासी फेर सकती है, हम तुम की बिसात क्या बिसात। इसीलिए संभल जाइए, कोई आपके मन में आकर जहर भर दे। मैंने बहुत देखा है जीवन में, लोग कैसे कैसे दूसरों के जीवन में जहर भर के चले जाते हैं। मेरे पास अनेक साधक आए साधना करने, लोगों ने उनके मन में जहर भर दिया, और ऐसा जहर भरा कि वो मुड़ के भी नहीं देखते। साधना के लिए आए थे और अच्छी बात बनने लगी थी उनकी। एक साधक तो ऐसा था, कहता था मुझे कि धरती पर कोई परमात्मा है तो आप ही हैं। मैं मुस्कुरा देता था। तो एक दिन मुझसे बोला, आप मुस्कुराते क्यों हैं जब भी मैं ये बात कहता हूं। मैंने कहा, आज से ठीक 6 महीने बाद तू मुझे छोड़कर चला जाएगा और मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं और आपको छोड़ दूं, हो ही नहीं सकता। मैं अपनी जिंदगी छोड़ सकता हूं, आपको नहीं छोड़ सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, पूजनीय हैं। मैंने कहा, देख लेना, 6 महीने बाद देख लेना। और 6 महीने बाद वही हुआ। मैं मिलने गया उसके ऑफिस में उससे जानबूझकर, तो गार्ड ने कहा कि साहब बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते। कल तक खुद दौड़ा दौड़ा आता था ऑफिस से गेट तक, अगर खबर भी मिल जाए कि मैं आ रहा हूं। तब मैंने उससे कहा कि बस इंटरकॉम से मुझे बात करा। इंटरकॉम से मैंने बात की। मैंने कहा, तुझे याद आया 6 महीने पहले मैंने तुझसे क्या कहा था, और मैं यह भी बता दूं तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तेरे चारों तरफ फैले हुए लोगों ने तेरे भीतर इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया कि अब उस जहर के अंदर तू दुष्कल्पनाएं करने लगा है। और यही वो परिणाम है जो मैंने तुझसे 6 महीने पहले कह दिया था। और उसका कोई उत्तर नहीं आया। उसने फोन रख दिया, इंटरकॉम रख दिया। जब भी आप दिव्यता के पथ पर पढ़ने लगे, अगर वह व्यक्ति बचा लेता अपने आप को उन नकारात्मक शक्तियों से जो उसके आसपास के लोगों के जहरीले वचनों से उसके भीतर आ गई थी, तो वो दिव्य पथ पर चल पड़ता। डिवाइन पाथ, उसके द्वार खुलने वाले थे 6 महीने बाद। लेकिन इतनी सुविधा से कोई प्रभु के राज्य तक प्रवेश थोड़ी ना दिलवा देता है। शैतानी ताकतें, वह माया अपने सारे हथखंडे अपनाती है, सारे कर्तव्य कौतुक करती है कि जीव उससे मुक्त ना हो जाए। और ये जिनकी बात मैंने की, जिन लोगों की, इन साधकों की, ये बहुत कच्चे खड़े हैं। इतने कच्चे कि पानी की एक बूंद गिरे तो गल जाते हैं, इतने कच्चे। इनके लिए माया को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। जरा सा जहर भरवाना होता है किसी के माध्यम से और ये कच्चे घड़े बिल्कुल गल जाते हैं। लेकिन केकई ऐसी नहीं थी, पर जहर बड़ा खतरनाक था। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिन पर इस जहर का असर नहीं होता, गिने चुने। अगर हम इस सदी में देखें तो स्वामी विवेकानंद ऐसे हुए हैं जिन पर इन जहरों का कोई असर नहीं हुआ।
उनके गुरु भगवान रामकृष्ण परमहंस के लिए, उनके लिए इतना जहर भरा गया विवेकानंद के मन में। लोगों ने खूब जहर भरना चाहा, बेइंतहा जहर, कोई हिसाब नहीं जिसका। जो सबसे करीबी था विवेकानंद का, उसके माध्यम से जहर भरवाया नकारात्मक शक्तियों ने। लेकिन स्वामी विवेकानंद पर कोई असर नहीं हुआ किसी जहर का, क्योंकि भीतर दृढ़ संकल्प था, घड़ा पक्का था। जितना पानी डालो उतना और मजबूत होता था घड़ा, पानी अंदर जाके और ठंडा हो जाता था। लोगों ने बहुत पानी फेंका, लेकिन घड़ा तो पक चुका था। पका हुआ घड़ा कहाँ पानी से ढलता है। तो इसलिए प्रयास करें, अपने हृदय के घड़े को आस्था की, श्रद्धा की, भक्ति के आवे में पकाएं। जितना भक्ति के आवे में आपका हृदय रूपी घड़ा पकेगा, उतना उस पर इन जहरीले पानियों का कोई असर नहीं होगा। अब देखेंगे आगे और क्या क्या होना बाकी है।